तो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेप्शन नंबर 2 की, जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो एक्सेप्शन नंबर 2 है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। यानी कि कल मैंने आपको एक परिवर्तन बताया था, वो परिवर्तन एक्चुअली होता ही नहीं है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता है। रिपोर्टेड स्पीच जैसी होती है वैसी ही रहती है, ये मैंने आपको बताया था कल। आज हम उसी के आगे एक और तरीके का पढ़ने वाले हैं। इसमें जस्ट छोटा सा काम होता है, वो काम आपको करना होगा। देखिए इस टाइप के सेंटेंसेस मिलने के चांसेस इनटू बोर्ड क्लास में बहुत रहते हैं, यानी इंटर क्लास में बहुत ज़्यादा रहते हैं ऐसे टाइप के सेंटेंसेस मिलने के। तो आपको इस टाइप का सेंटेंस बनाना जरूर आना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो एक्सेप्शन है आज का वो क्या है। तो वो है जब रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, जब रिपोर्टेड स्पीच में इसमें क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच में एक शब्द के बाद कॉमा हो, एक शब्द के बाद कॉमा हो, ठीक है, कॉमा, ये कॉमा जैसे बोलते हैं, ठीक है, कॉमा हो तो हम क्या करेंगे, कॉमा हो तो उसे ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, दिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात जो है वो देखिए, सबसे पहले बहुत ही छोटा सा एक्सेप्शन है, बहुत जल्द हम इस बात को समझ जाएंगे। सबसे पहले मैंने क्या बोला, जब रिपोर्टेड स्पीच में, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में कहने का मतलब है ऐसे, देखिए यहाँ पे ही सेड राम यू आर अ गुड बॉय, गुड बॉय। अब देखिए दोस्तों, मैंने ये सेंटेंस लिया है, बिल्कुल बहुत इजी सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये मैंने इजी इसलिए लिया ताकि आपको इसमें आराम से मैं समझा सकूं कि इसे हम कैसे करके बनाएंगे, ठीक है, बहुत ही आराम से आप इसको समझ जाएंगे। सबसे पहले अब मैं इसको समझा रहा हूं कि इसमें हमें करना क्या है। देखिए ये तो आप जानते हैं, ये क्या है आपका, ये इतना भाग आपका क्या है, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है ये, इससे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब है ये, ठीक है, लिखना जरूरी है ताकि आप समझें। ये है रिपोर्टिंग वर्ब, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये जो है इतना पूरा भाग, ये इतना कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ये बात हम अच्छी तरीके से जानते हैं, ये क्या है, हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, ये आपकी क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। अब इतनी बात समझ गए तो अब आपके दिमाग में एक बात टच कर रही होगी कि ये जो मैंने आपको एक्सेप्शन बताया है ये इससे संबंधित होगा, यानी रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड जो स्पीच है वो आपकी ये है तो इसी से संबंधित होगा, बाहर नहीं जाएगा। तो अब देखिए क्या ये रूल के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है सेंटेंस, जरा ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए रूल को। जब रिपोर्टेड स्पीच में एक शब्द के बाद कॉमा इस्तेमाल किया जाता है तो उस शब्द को क्या कर दिया जाता है, ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। दोस्तों अगर मैं किताबी रूल की बात करूं तो किताबी रूल में क्या कहा जाता है, वोकेटिव केस बना दिया जाता है, यानी कि संबोधन कारक बना दिया जाता है, वोकेटिव केस, ठीक है, जिसका हम संबोधन करते हैं। अब यहाँ पे मैं वोकेटिव केस मैंने लैंग्वेज इसलिए इस्तेमाल नहीं किया ताकि आपको टफ ना लगे। ऑब्जेक्ट वोकेटिव केस दोनों बात एक ही होता है, क्योंकि केस जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अपने मेन मुद्दे पे, इसे हम बनाएंगे कैसे। ये तो हमारी डायरेक्ट नरेशन है, अरे सबको दिख रहा है भैया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लग रखा है, डायरेक्ट नरेशन है। इसको हम चेंज कैसे करेंगे, इसका चेंज हमें देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे क्या करते, आप नॉर्मल इसे कैसे बनाते, वैसे नॉर्मल ये बनेगा नहीं, नॉर्मल करने के लिए क्या करते हैं आप, ही सेड डैट राम, अरे भाई यहाँ तो कंफ्यूजन हो गया, राम भी है यू भी है, दो सब्जेक्ट यहाँ पे, लेकिन दो सब्जेक्ट तो हैं लेकिन साथ ही साथ एक के बीच में कॉमा लग रखा है, यानी राम को संबोधन करते हुए कहा जा रहा है। देखो इसकी हिंदी निकालो, ही सेड यानी उसने कहा, क्या कहा, राम यू आर अ गुड बॉय, राम को संबोधित करते हुए कह रहा है, राम तुम अच्छे लड़के हो, राम तुम अच्छे लड़के हो, यानी राम को
संबोधन कर रहा है। आपको देखो, आप इसकी पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे, इसकी हिंदी निकालोगे तो आपको खुद लगेगा कि यहाँ पे राम को संबोधित किया जा रहा है कि राम तुम अच्छे लड़के हो। तो अब इतनी बात अगर आप समझ गए तो चलिए अब आगे इसको बनाते हैं कैसे करके। अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं, एक तो राम है, एक यू है। अब हम इसमें करें क्या, तो करेंगे क्या, ऑब्जेक्ट जो हमारा भाई एक्सेप्शन का रूल है उसको अप्लाई कर दो, एक्सेप्शन को अप्लाई कर दो। तो अप्लाई करने के लिए एक्सेप्शन हमें मिल गया कि भैया एक शब्द के बाद कॉमा दे रखा है, तो जो शब्द दे रखा है उसको क्या करो, उसको भैया सीधे सीधे ऑब्जेक्ट बना दो। यानी कि ही टोल्ड राम, ही टोल्ड राम, राम। अब बताओ, मैंने इसमें कुछ और किया? कुछ नहीं किया, केवल एक्सेप्शन को अप्लाई किया है। जिस शब्द के बाद कॉमा लगा होता है उससे सिंपल ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट लाया, जब मैं कोई यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो वो टू के साथ में जुड़ेगा, तो टू के लिए सेड टू क्या हो जाएगा आपका, टोल्ड हो जाएगा। बस सिंपल उतना सा चेंज किया। अब बाकी डेट लगाओ और जो चेंजेस होने वो अप्लाई कर दो। यू किसके हिसाब से चेंज होगा, राम के हिसाब से चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे राम ऑब्जेक्ट आ चुका है। तो यानी कि ही, अब आर है लेकिन यहाँ पे ही है, तो ये क्या होगा, बाज हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ऐसे ही। ये बना आपका सेंटेंस। तो आई होप आपको ये एक्सेप्शन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से समझा देता हूँ, टेंशन ना लीजिए, बहुत आराम से समझाएंगे ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर होती चले। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए क्या कह रहा है एक्सेप्शन हमारा। क्या कहता है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में एक शब्द के बाद कॉमा दिया हो तो वो जो शब्द होता है वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया, ही सेड राम यू आर अ गुड बॉय, ही सेड राम यू आर अ गुड बॉय। यानी यहाँ पे राम को संबोधित किया जा रहा है कि राम तुम अच्छे लड़के हो, तारीफ की जा रही है राम की, संबोधन किया जा रहा है उसका। तो यहाँ पे जब संबोधन किया जा रहा है, किसका संबोधन किया जा रहा है, अगर मैं इसमें पूछूं डायरेक्ट किसका संबोधन किया जा रहा है, तो आप बोलोगे राम का संबोधन किया जा रहा है। तो राम यहाँ पे पॉजिटिव केस है, तो भाई सीधे पॉजिटिव केस को यहाँ पे लाके ऑब्जेक्ट बना दो और कुछ नहीं करना है। तो मैं राम को यहाँ पे लाऊंगा तो ये टू के साथ जुड़ेगा। अगर मैं इसकी डायरेक्ट नरेशन ही बनाऊं तो मैं क्या लिखूंगा, ही सेड टू राम यू आर अ गुड बॉय, ऐसे करके तो लिखूंगा बिल्कुल। तो बस वही करना है, फिर अपने हिसाब से चेंज कर लो इसको, तो ये आ जाएगी आपकी इनडायरेक्ट नरेशन। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट एक्सेप्शन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। देखिए एक एक करके रूल्स को मैं क्लियर इसलिए कर रहा हूँ ताकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसी छोटी चीज़ में आपको कोई भी डाउट ना बचे। ठीक है, देखते ही आंसर आप क्लिक करो, इसलिए मैं बिल्कुल बहुत ही आराम से रूल्स को क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।